Assalamu alaikum class, welcome to first year. I'm Hibai Ijaz and I'll be your instructor for this year inshallah for your first year. तो आज हम अपना जो सेशन है फर्स्ट ईयर का वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट लेंगे, आपके टोटल 8 चैप्टर हैं आपके सिलेबस के, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट आज हमने देखना है कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, पेज नंबर 9 पे 1.1 जो टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या हैं, एंड देन उसके बाद हमने देखेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, ठीक। यहाँ तक आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, और हमारे चैप्टर का नाम है ओवर व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। डेली लाइफ में आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स सेव करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को, उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। अदर देन दैट कंप्यूटर आपके पास डाटा स्टोर भी कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी भी है, और जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई डाटा है 3 है, इसको हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा को रिट्रीव कर लें, तो किसी टाइम भी इस डाटा को हम लोग हासिल भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है डाटा रिट्रीवल भी, ओके। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हमारा ब्रेन बहुत मुश्किल से, या जो कि हमारे ब्रेन के लिए करना इम्पॉसिबल हो, वो बहुत ईजीली कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर बेसिकली है क्या? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। उसका मतलब क्या है? कैलकुलेट करना, या फिर उसका मतलब है काउंट करना। अब हमने क्या करना है, अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें कंप्यूटर चाहिए क्यों। वाई डू वी नीड कंप्यूटर? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। कि ऐसा क्या था पुराने ज़माने में, जब इंसान को कैलकुलेशंस करनी पड़ी, जब काउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ी, तो इंसान ने ट्राई की कि कोई ऐसी मशीन बन जाए जो ऑटोमेटिकली इंसान के लिए सारे काम कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन 1940s फर्स्ट सक्सेसफुल मशीन बनाई गई, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेशनल कंप्यूटर जो है वो हमारे सामने 1940s में आया। इससे पहले भी बहुत से कंप्यूटर्स आते रहे थे, लेकिन वो इतने फास्ट नहीं थे, तेज़ नहीं थे। फिर डेवलपमेंट उसके बाद बहुत स्पीडीली होती गई, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेशनल कंप्यूटर आपके पास कब आया? 1940s में। अब हमें देखना है कि कंप्यूटर हमारे लिए इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है, इतना स्पीडीली काम कर रहा है, तो कंप्यूटर के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से वो इतना एफिशिएंटली काम कर सकता है, ओके। तो ये चीज़ हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ इट। ये एक मैं रफ सा स्केच बना रही हूँ। ये हमारे पास है सिस्टम यूनिट, ये हमारे पास है मॉनिटर, ये हमारे पास है कीबोर्ड, ये है हमारा स्पीकर, और ये हमारा माउस है। मेरी ड्राइंग इग्नोर करना प्लीज़, ओके। सिस्टम यूनिट, तो ये हमारे पास है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास है माउस, ये हमारे पास एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ठीक है। ये हमारे पास है स्पीकर, और ये हमारे पास है कीबोर्ड, ठीक है। माउस और कीबोर्ड हमारे पास हैं
इनपुट डिवाइसेस, ये भी है एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये एक सिस्टम यूनिट है। इसको ही नॉर्मली लोग कहते हैं सीपीयू। सीपीयू ये नहीं है, इसके अंदर इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक चिप एग्जिस्ट करती है, वो सीपीयू होता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है माउस क्या एक इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को मैंने कह दिया इनपुट डिवाइस, स्पीकर को मैं कह रही हूँ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फ्लैट पैनल को भी मैं कह देती हूँ आउटपुट डिवाइस। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये क्या है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले देखना है कि इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब है। ठीक, तो हर वो चीज़ जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक इनपुट है। हम जैसे मैंने अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करवानी है, मैं चाहती हूँ कि मैं कैलकुलेशन करूँ 3 और ऐड करूँ 3 में 2। ठीक है, मैं 3 + 2 अगर ऐड करना चाहती हूँ तो क्या है, मेरे पास 3 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, और इसके ऊपर एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई काम करवाना है और करवाना भी कंप्यूटर से चाहती हूँ, तो पहले मुझे कंप्यूटर को ये डाटा देना होगा। ठीक, उसके बाद मैं कंप्यूटर के ऊपर काम करवा सकती हूँ। तो डाटा देने के लिए मैं क्या करूँगी, ये कीबोर्ड बना हुआ है, इससे 3 और 2 को प्रेस करूँगी। तो अब यहाँ से जो डाटा है 3 और 2 ये चला जाएगा सिस्टम यूनिट के पास। ओके, तो मैंने कहा किसके थ्रू कंप्यूटर को डाटा दिया, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड इसलिए एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अब सिस्टम यूनिट के अंदर सीपीयू लगा हुआ होता है। ठीक है, इधर समझे आए, कोई चिप है सीपीयू की, ये आपके पाम साइज़ के बराबर होती है चिप। ठीक है, सीपीयू क्या करेगी, इस 3 और 2 के ऊपर एडिशन परफॉर्म करेगी। जो भी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। ओके, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू 3 और 2 के ऊपर एडिशन परफॉर्म करेगी, एंड अगर आप चाहते हैं कि ये एडिशन परफॉर्म होने के बाद डिस्प्ले हो जाए तो वो यहाँ पर मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी 3 + 2 = 5। अब कंप्यूटर के पास कहाँ से डाटा गया, कीबोर्ड के थ्रू। मेरे पास कहाँ से कहाँ तक डाटा पहुँचा, कहाँ से, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एक मॉनिटर के थ्रू। तो जहाँ से डाटा एक ह्यूमन के पास, एक इंसान के पास पहुँचता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। और जहाँ से डाटा सिस्टम के अंदर जाता है, सिस्टम के पास जाता है, वो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है, अब देखें यहाँ पे मैंने ये बनाया है, कंप्यूटर सिस्टम बनाया था जिसके अंदर एक सिस्टम यूनिट था, मॉनिटर था, कीबोर्ड था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ज़रूरी नहीं है कि बस इसी को हम लोग कंप्यूटर बोलें, आप लोग के लैपटॉप्स होते हैं वो भी कंप्यूटर्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी कंप्यूटर्स हैं। ठीक, तो कंप्यूटर्स की वेराइटी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर एक कंप्यूटर नहीं है। तो बेसिक हम लोग अभी स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं कि आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डाटा होता क्या है। अब मैंने कहा था कि 3 और 2 मैंने कंप्यूटर को दिया। ठीक है, डाटा मैंने कंप्यूटर को दिया। तो डाटा बेसिकली है क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे 3 और 2, ये डाटा था। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में ही हो, डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ABCD, अगर मैं अपना नाम लिखूँ HIBA, तो ये भी कोई डाटा है। ओके, डाटा इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इमेज हो सकती है। डाटा साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये सिस्टम के अंदर जा रही है मेरी आवाज़, तो ये भी एक डाटा है। ओके, तो डाटा की मल्टीपल क्या वैरायटी एग्जिस्ट करती है, और डाटा वो चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक सीपीयू ने प्रोसेसिंग नहीं की। 3 और 2 अभी तक सीपीयू के पास नहीं गया था, सीपीयू ने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो वो डाटा है। अगर सीपीयू इन दोनों के ऊपर काम करके आपको रिज़ल्ट दे दे, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है 5, तो ये डाटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, सेकेंडली आपने एक और चीज़ ये अपने जहन में रखनी है कि मैंने यहाँ पे डाटा दिया है 3 और 2। ठीक है,
3 और 2 मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि 3 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, वो लाइक ह्यूमन की लैंग्वेज को नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो वो 3 को और 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर क्या होगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, 0 1 0 1 समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड देन उसके ऊपर सीपीयू काम करता है। ठीक है, तो अब हम सीपीयू का मेन स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं कि कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर क्या है। अब हम देखें ये काम कैसे कर रहा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसको बस एक डायग्राम, एक ग्राफिकल फॉर्म में मैं बताना चाह रही हूँ। कीबोर्ड, माउस, ये अदर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनसे डाटा जाता है सिस्टम यूनिट के पास। ओके, डाटा सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सीपीयू की चिप होती है। ठीक, और हमारे पास एक मेमोरी एग्जिस्ट करती है। सिस्टम यूनिट में डाटा हमारे पास मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 और 2 था, वो मेमोरी में चला गया, मेमोरी में जाके सेव हो गया, और उसके ऊपर एडिशन की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है तो वो जाके मेमोरी में सेव होगी। मेमोरी अब क्या करेगी, इस डाटा को, इस इंस्ट्रक्शन को आगे सीपीयू की तरफ भेजेगी और कहेगी कि इस पर काम करो। सीपीयू इसके ऊपर काम करेगा, ठीक है, और रिज़ल्ट वापस मेमोरी में स्टोर कर देगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास ऐसे आउटपुट स्क्रीन पे जो भी है वो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास मॉनिटर भी आ सकता है, हमारे पास प्रिंटर भी आ सकता है, और भी हमारे पास बहुत से आउटपुट के डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो फिलहाल हम इन्हीं को देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कवर करना था वो था कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आई होप आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्यूरी हुई तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब हमने देखना है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो डेस्कटॉप डिवाइसेस या लैपटॉप ये हमारे माइंड में आती हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि यही कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। लेकिन इनके अलावा भी हमारी सराउंडिंग्स में ना बहुत सी ऐसी डिवाइसेस प्रेजेंट हैं जो हम जिनको हम कंप्यूटर कहेंगे कि ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। जैसे आप लोग जाते हैं एटीएम पर जाते हैं, ठीक है, तो एटीएम क्या स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब आप लोग नोट करें तो एटीएम के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आप लोग एटीएम में जाएंगे, एटीएम आपके पास इधर स्क्रीन डिस्प्ले होगी, वो आपको कहेगी एंटर योर पिन। आप लोग उधर एक कीबोर्ड टाइप होगा, उसके ऊपर आप लोग लिख देंगे कि अपनी आपकी जो भी पिन है 1 2 3। ओके, तो आपके पास ये आउटपुट आउटपुट का भी मेथड प्रेजेंट है, आपके पास इनपुट का भी मेथड प्रेजेंट है। इसके अलावा एटीएम की अपनी मेमोरी होती है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को सेव कर रही होती है। आप कहते हैं कि मुझे अगर 5 के निकलवाने हैं, ठीक है, तो वो अपनी मेमोरी में एटीएम क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेगा एंड देन उसका प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा और 5000 आप निकलवा सकते हैं। ओके, तो एटीएम के अंदर भी सारी क्या है, उसकी मेमोरी है, उसकी प्रोसेसिंग है, स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्ले हो रहा है, आप कीबोर्ड के थ्रू डाटा इन कर रहे हैं, आप टच स्क्रीन के थ्रू भी डाटा इन कर रहे होते हैं। तो सारे पार्ट्स, सारे डिवाइसेस के वो प्रेजेंट हैं जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर है। तो एटीएम भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसके अलावा एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक डिजिटल वॉशिंग मशीन की। ठीक है, डिजिटल वॉशिंग मशीन भी क्या है, डिजिटल वॉशिंग मशीन, ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। ओके, और ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। कंप्यूटिंग डिवाइस तो है ही है क्योंकि ये आपके लिए सारा वो काम कर रही है जो कि कंप्यूटर काम करता है, जो कि कंप्यूटर की एक बेसिक डेफिनेशन है। कि क्या डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कोई डाटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उस पे कोई काम करेगा, ठीक, प्रोसेसिंग करेगा, और फिर डाटा आप उससे रिट्रीव भी कर सकते हैं और वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है।
ओके, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो भी चीज़ परफॉर्म कर सके वो एक कंप्यूटर है और वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो हम लोग किसको देख रहे थे? डिजिटल वॉशिंग मशीन को। डिजिटल वॉशिंग मशीन के अंदर है एक एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का क्या मतलब है कि सब इंस्ट्रक्शंस पहले से इंस्टॉल कर दी जाती हैं, हमने जस्ट बटन प्रेस करना होता है और सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब जैसे वॉशिंग मशीन के ऊपर टाइमर होता है कि आपने 10 सेकेंड्स या 10 मिनट्स के लिए इस वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करना है। ओके, आप लोग बटन प्रेस करेंगे, वॉशिंग मशीन 10 मिनट्स के लिए अपना वॉशिंग साइकिल स्टार्ट कर देगी। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो यूज़र डाटा इनपुट करेगा, ठीक उसके अकॉर्डिंगली यूज़र को आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन काम करना क्या है वो पहले से ही सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा आपके पास जिस तरह माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव में आप कहेंगे कि 10 सेकंड्स के लिए स्टार्ट हो जाओ। ठीक, अब उसको माइक्रोवेव को पता है कि मैंने स्पेसिफिकली 10 सेकंड्स क्या काम करना है, मैंने हीटिंग करनी है। तो वो माइक्रोवेव भी एक एम्बेडेड सिस्टम है, उसके चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है कि उसने एक स्पेसिफिक काम करना है और वो काम क्या होगा। आई होप एम्बेडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। इसके अलावा जो हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे उसकी एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है स्मार्टफोन्स की है। स्मार्टफ़ोन के अंदर क्या है, स्मार्टफ़ोन भी डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स की अपनी रैम होती है, ठीक है, उनकी अपनी रोम होती है और उसका सारा का सारा जो भी डेस्कटॉप का हार्डवेयर है वो हमारे पास स्मार्टफोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और जो लास्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं। मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करने दें कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस में आता है इनपुट, ठीक, इधर आउटपुट और यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड इधर स्टोरेज। ओके, ये काफ़ी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोग पेपर्स में नॉर्मली पूछा जाता है कि ड्रॉ द बेसिक like work that you can get from a computer, या basic operations that computer can do for you. So सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये समझाना है कि इन ब्लॉक्स का मतलब क्या है। सबसे पहला काम कंप्यूटर करता है वो डाटा को एज एन इनपुट लेता है। जैसे मैंने बताया था कि 2+3 हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले 2 को गेट करेगा, 3 को गेट करेगा, देखेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, वो कौन सी है, ऐड की है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा कि प्रोसेसिंग करेगा इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शन पहुंच गई कि 2+3 एक इंस्ट्रक्शन है जिस पे कंप्यूटर ने काम करना है। अब कंप्यूटर ने अपना काम स्टार्ट करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 काम हैं, ठीक है, वो 2 किस्म की प्रोसेसिंग कर सकता है। आइदर वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आ जाता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपैरिजन के टाइम काम आते हैं। अगर आपने देखना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो आप लोग क्या इस लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, और अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो क्या हुआ कि हम लोग कहाँ थे कि हम लोगों ने डाटा को एज एन इनपुट लिया, देन सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। वो इधर देखता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको हो सकता है कि बाद में जो रिज़ल्ट है 2+3=5, बाद में आपके काम आना हो ये 5, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 5 को। ओके, एंड देन आप लोग इधर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, इसके अंदर डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़।
एंड अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाए तो आउटपुट स्क्रीन पे आपका डाटा डिस्प्ले भी हो सकता है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन में आपके पास क्या है, मॉनिटर एंड प्रिंटर एट्सेट्रा। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने सबसे पहले देखा कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है, कंप्यूटर कब डेवलपमेंट कंप्यूटर की स्टार्ट हुई। ठीक है, कंप्यूटर की हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। फिर कंप्यूटर क्या हमने ये बेसिक ऑपरेशंस देखे। ओके, और उसके अलावा हमने देखा कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और क्या एटीएम एक कंप्यूटर है, क्या वॉशिंग मशीन भी एक कंप्यूटर है, ये सब हमने देखा है। तो अगर अब आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।